नमस्कार। प्रेजेंटेशन विद रवि चैनल में आपका स्वागत है। मैं रवि बालाजी कलेक्शन से। 11 ऐसी बातें जो किसी भी व्यापारी को, चाहे वो रिटेलर हो चाहे होलसेलर हो, उसे ना करनी चाहिए। उसमें से काफ़ी बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि जैसे मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल्स में दोस्त हैं, उनका यह कहना है कि वो व्यापार करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके फैमिली वाले कुछ कह देते हैं कि व्यापार है, रिस्की है, लॉस लग जाएगा। और कुछ दुकानदार भी हैं जो उससे वो कहते हैं कि यार हमसे कुछ गलतियां हो रही हैं, हम इतना ग्रो अप भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे दिमाग में जो मेरे अनुभव से कुछ ऐसी बातें आई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहली ऐसी बात, जो स्टॉक पड़ा है और उससे दुकानदार काफ़ी बार निगेटिव सोचने लगता है कि मेरे पास स्टॉक पड़ा है और स्टॉक क्लियर नहीं हो रहा है। तो हर व्यापारी को पहले तो ये सोचना चाहिए कि उसका स्टॉक 100% तो किसी का भी नहीं बिकता है। चाहे वो ही नहीं, दुनिया में कोई भी व्यापारी हो, उसका स्टॉक 100% क्लियर नहीं होता। आपके पास 5 लाख रुपए का माल पड़ा है, उसमें से आप 3 लाख रुपए का बेच पाओगे, 2 लाख रुपए का आपकी दुकान में पड़ा ही रहेगा। और व्यापार एक ऐसा तरीका है जो आपकी लाई हुई चीज़ आपकी आने वाली पीढ़ियों तक भी, कुछ प्रोडक्ट हैं जो वो तक बेचेंगे। इसलिए स्टॉक देखकर कि मेरे पास ये स्टॉक काफ़ी दिनों से पड़ा है, इसका पेमेंट अटका हुआ है, ऐसे ये पैसा अटका हुआ है, तो वो उस पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें। और जितना भी लाया है उसको नया, आपने जितना बेचा उसको वापस नए से भर लें और आगे चलाते रहें। दूसरी ऐसी बात, जो आपके पास धंधा कम है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई नया दुकानदार है, वो ये सोचता है कि मेरा धंधा कम है, बाकी लोगों का ज़्यादा चल रहा है, और दूसरा उसका चल रहा है, दूसरों का चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है, तो क्या कर दूँ, लॉस लग जाएगा, बंद कर दूँ, शट डाउन कर दूँ। उससे अच्छा है कि वो नेगेटिव सोचने से अच्छा आप जहाँ कम हो रहे हैं उसको सुधारिए। कस्टमर के रिव्यू ले लीजिए कि भाई मैं कहाँ सुधार सकता हूँ, उस चीज़ों पर ध्यान दें। और एक बात है कि भाई छोटे बजट से काफ़ी बार बड़ी उम्मीद ना करें। बहुत बार ऐसा होता है कि नया स्टार्टअप है, कुछ लेडीज़ हैं, कुछ नए यंगस्टर होते हैं कि शुरुआत से छोटे से बिज़नेस से शुरू करना चाहते हैं कि मैंने चलो 1 लाख रुपए का माल ले लिया, और उसके बाद में एक्सपेक्टेशन रखना शुरू कर देते हैं, बड़ी बड़ी उम्मीद कि मैं 1 लाख रुपए से ये इसको यहाँ तक ले जाऊँगा, ऐसे ग्रो अप करूँगा। उम्मीद ही एक ऐसी है कि जो, हाँ, रखनी चाहिए, लेकिन जितनी इतनी भी बड़ी नहीं रखनी चाहिए कि नहीं मैं हो जाऊँगा। बहुत बार वो मैनेज नहीं होता, तो फिर वो उम्मीद टूटती है, तो वैसे ही आदमी के दिमाग में नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। उससे एक बचना चाहिए। तीसरी ये बात हो गई, 4 नंबर का एक मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि कस्टमर की पसंद को ना समझना। कस्टमर आपके पास कोई प्रोडक्ट लेने आता है, जैसे मेरा कपड़े का दुकान है, अभी ट्रेंडिंग आर्टिकल है, वो मैं नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे पास है नहीं। कस्टमर को कोई चीज़ ज़्यादा पसंद है, और काफ़ी बार लोग रेगुलरली आपके पास दुकान पे आके मांग रहे हैं कि भैया हमको ये प्रोडक्ट चाहिए, और आपके पास है, आप उसकी पसंद को समझ ही नहीं रहे हैं। ये दुकानदार की सबसे बड़ी गलती है कि जो कस्टमर की पसंद को नहीं समझ पा रहा है। उसकी आप पसंद को समझिए, उसको जो प्रोडक्ट चाहिए उस वो दे के उसको आप सेटिस्फाई कीजिए। इससे आपको एक कस्टमर के प्रति लॉयल्टी बढ़ेगी और आपका धंधा बढ़ने में भी आपकी मदद होगी। पांचवा पॉइंट, मैंने काफ़ी बार ऐसा देखा है कि दुकानदार नई शॉप खोल तो लेते हैं, ग्रैंड ओपनिंग करते हैं, बहुत सारे 1000, 2000, 5000 लोगों को बुलाते हैं, फर्स्ट डे का कलेक्शन अच्छा हो जाता है, और काफ़ी हद तक पहले दिन ही अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद में फिर वो रिलैक्स मोड पर आ जाते हैं कि नहीं, मैंने तो दुकान का ओपनिंग तो बहुत बड़ा किया है और खर्चा कर लिया, अब प्रचार हो तो पहले दिन ही हो गया यार, अब मैं ठीक है सेटल हूँ, हो जाएगा। तो वो जो पहले दिन का आपका जो एक्साइटमेंट है, वो उसको आपको पूरी लाइफ, थ्रू ऑफ द लाइफ उसको बरकरार रखना चाहिए। जो पहले दिन का एक्साइटमेंट था कि नहीं आज मेरा दुकान का ओपनिंग है और मैं कस्टमर को उसी हिसाब से ट्रीट करूँगा कि ये मेरा लॉन्ग टर्म तक चले, वही एक्साइटमेंट आपको आगे कंटिन्यूस रखना पड़ेगा, जो कि लोग अक्सर बहुत नहीं करते हैं। वही गलती हो जाती है कि फिर एक्साइटमेंट कम हो गई, दुकान में बैठ गए, कुछ अदर चीज़ों पर आपका ध्यान चल रहा है, फ़ोन में चल रहा है, दोस्त फ्रेंड सर्कल्स आ रहे हैं, उससे गपशप लड़ा रहे हैं। वहाँ मेरे ख्याल से वो चीज़ है जो अवॉइड करना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट है मार्जिन। बहुत बार तो दुकानदार, नए और पुराने दोनों भी ये बातें सोचते हैं, और काफ़ी मैंने बड़े जो बिजनेस वेबिनार वाले हैं उनसे सजेशन लेते हुए भी सुना है कि भैया मार्जिन कितना रखना चाहिए। ज़्यादा मार्जिन के प्रलोभन में आप कुछ दिन तो कमा लोगे, लेकिन वो फिर लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन पाओगे। उससे अच्छा है कि आपका बिजनेस है उसको पहले अच्छे से समझिए कि आपके पास स्टाफ कितना है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आपका रेंट कितना है, और उसके अलावा एक ये चीज़ के मार्जिन, उसके बाद में मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना बच रहा है, उन खर्चों के बाद में डेड स्टॉक कितना बच रहा है। तो उसमें आप यदि फिर भी पॉजिटिव में चल रहे हैं
तो वो ही मार्जिन है जो सफिशिएंट है। वो पहले एक ज़माना था कि भाई 50% तक रिटेल में मार्जिन होता था, अब 50% का ज़माना तो है नहीं। तो उससे अच्छा है कि आप 20%, 25%, 30% ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्जिन रखिए। कम मार्जिन पर आप ज़्यादा स्टॉक बेचने की कोशिश करिए, वो आज के समय का बिजनेस है, वही आज की ज़रूरत है। तो मार्जिन कम रखिए और कस्टमर को सर्विस ज़्यादा प्रोवाइड करिए। वो गलती है जो लोग काफ़ी पहले से टेंडेंसी थी कि ज़्यादा प्रॉफिट कमा लो और खुला हो जाओ, वो काम आप ना करें। 7th पॉइंट है जो अपना कस्टमर को फिक्स ना समझें। मेरे ख्याल से ऐसे बहुत बार ये हुआ है कि दुकानदार है, चलो मैं 5 साल से दुकानदारी कर रहा हूँ, कोई बंदा है वो मेरा फिक्स क्लाइंट है। कस्टमर आज के समय में फिक्स किसी का ही नहीं है, ये पहले आप खुद से ही समझा के रखिए। आपसे बेहतर, आपसे सस्ता, आपसे अच्छी क्वालिटी वाला दूसरा देने वाला रहेगा तो वो उसके पास जाएगा। तो फिर वही कस्टमर जो आपके पास पहली बार आया है और जिसे आप फिक्स समझ रहे हैं, दोनों को भी ऐसे समझ के चलिए कि भाई ये मेरा बंदा है, ये किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। मैं इसको रेट, क्वालिटी, क्वांटिटी सभी उसी हिसाब से प्रोवाइड कर सकूं। और बहुत बार ये भी चीज़ें होती हैं कि जैसे मानो काफ़ी हद तक आप स्टॉक प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, वही कस्टमर है जो काफ़ी समय से पुराना चल रहा है, तो उसे आप मैनेज करके रखिए। 8th पॉइंट है मैनेजमेंट। जो स्टॉक में, इन्वेंट्री में, कुछ कैलकुलेशंस में, क्रेडिट में, इन चीज़ों पर ध्यान ना देना, ऑन पेपर ना लेना। जैसे स्टॉक है मेरे पास, ये स्टॉक पड़ा है, फिर भी मैं सीज़न आएगा तो भी वही चीज़ मेरे पास पड़ी है तो भी मैं ले आता हूँ, और जिसको नहीं है, पेपर पर लिखा हुआ नहीं है, तो वही बात है कि भाई वो तो लाए नहीं और दुकान में जो पड़ा है उसको कई बार ले आए, वो एक चीज़। दूसरा क्रेडिट मैनेजमेंट। आप कहीं से किसी मैन्युफैक्चरर से, होलसेलर से उधार लाते हैं, उसका साइड का कितना दिन का है, उसने आपको कितना दिन का क्रेडिट दिया, वो आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा है, धंधा कम ज़्यादा है, उसका मैनेजमेंट रखना वो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वो आप पर भरोसा करके आपको क्रेडिट दे रहा है। तो वो आपकी ज़िम्मेदारी है कि उसको उसके भरोसे पर कायम रखना है। जैसे व्यापार है, कितना कम धंधा आज कितना हुआ, मेरे खर्चा कितना हुआ, वो सभी चीज़ें, स्टॉक हुआ, क्रेडिट हुआ, आज का व्यापार हुआ, खर्चा हुआ, वो आप एक ऑन पेपर लिख के रखिए। और 9th पॉइंट, नए धंधे से पैसा निकालना, जो कि बिल्कुल ही गलत है। नया धंधा है, बहुत बार ऐसा होता है कि काफ़ी समय नया नया धंधा है, बिजनेस चल रहा है, गाड़ी पटरी पर है, सही तरीके से रफ्तार पकड़ी हुई है, और फिर चलो आज कुछ 2 व्हीलर खरीद ली, 4 व्हीलर खरीद ली, कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट ले लिया, धंधे से पैसा निकाल लिया। मेरे ख्याल से तो हर व्यापारी को, जो छोटे से लेकर बड़ा धंधा कर रहा है, उसको शुरू के 5 साल तक तो धंधे से पैसा ही नहीं निकालना चाहिए। आप पैसे निकाल रहे हो, लेकिन फिर वही धंधे पे आप पर असर करेगा जब आपको कैश फ्लो चाहिए, कुछ वही धंधे को ग्रोथ में लेना है, तब आपके पास वो कैश नहीं रहेगा जेब में। 10वां पॉइंट, मुझे तो ये लगता है कि काफ़ी बार दुकानदार ये समझते हैं कि एडवर्टाइजमेंट फिजूल का खर्चा है, क्या ज़रूरत है एडवर्टाइजमेंट करने की, ये सही पैसा चला जाएगा, कुछ खर्चा हो जाएगा। जबकि एडवर्टाइजमेंट को खर्चा ना समझें, वो आपका दूसरा इन्वेस्टमेंट है। आप सोशल मीडिया थ्रू, पोस्टर, बैनर्स या और भी कोई प्लेटफॉर्म से, या आजकल कुछ दूसरे छोटे मोटे गिफ्ट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे किचन हो गया, टी शर्ट हो गए, कैरी बैग्स हो गई, इन चीज़ों पर आप खर्चा ना समझें, वही आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो जो लोगों को आपको प्रचार के समय में काम आएगी। 10वां पॉइंट तो हो गया। 11वें पॉइंट में मैं रखना चाहूँगा जो सबसे बेस्ट और वही इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी प्रोडक्ट ना बेचना। कोई ये सोचता है कि यार क्वालिटी प्रोडक्ट्स में, बड़े ब्रांड्स में मार्जिन नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, उससे अच्छा लोकल रख लूँ। हाँ, लोकल कुछ समय तक, कुछ सालों तक तो आप बेच लेंगे, उससे प्रॉफिट कमा लेंगे, लेकिन आज का दौर ऐसा है कि सभी लोग ये चाहते हैं कि मुझे जो मैं पैसे जितने पे कर रहा हूँ उसका मुझे 100% रिफंड मिलना चाहिए क्वालिटी के रूप में। तो आप ये चीज़ें बिल्कुल ना समझें कि मैं लोकल ला के बेच दूँ, उसमें से मुझे प्रॉफिट तो ब्रांड से ज़्यादा मिल रहा है, क्वालिटी प्रोडक्ट से लोकल में प्रोडक्ट में ज़्यादा मुझे मार्जिन है। वो एक चीज़ आप दिमाग से निकाल दीजिए। अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट बेचें। आपको कस्टमर शुरू में तो महंगा कह सकता है, लेकिन जब एक बार भी वो आपसे कनेक्ट हो गया, फिर वो आपके पास लंबे समय तक आता रहेगा। उसके अलावा तो मुझे कोई दिमाग में नहीं है। हाँ, एक पॉइंट ज़रूर है कि जैसे मानिए सक्सेस के लिए शॉर्टकट कुछ नहीं है। आप दुकानदारी कर रहे हैं तो उसको उतनी ही लगन से, उतने ही परिश्रम से लगे रहिए, और बिना शॉर्टकट के, ज़्यादा उम्मीद ना रखे हुए उसको आप कंसिस्टेंसी चलाते रहिए। धन्यवाद। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात, यदि मेरी ये वीडियो में आपको कोई पॉइंट अच्छा लग रहा हो, या जिस पर ज़्यादा कोई लग रहा है कि उस पर मैं कुछ अलग से वीडियो या उस टॉपिक पर कुछ लंबा अलग से ले सकता हूँ, तो आप कमेंट करिए। मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगा कि उस पॉइंट पर
आपके सजेशन पर उसका एक नया वीडियो मैं आपको बना सकूं जो आपके पास समाधान कर सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेजेंटेशन विद रवि लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।